त्रिकूट पर्वत की पवित्र भूमि, जहां माता वैष्णो देवी की दिव्य शक्ति का वास है, जहां हर पत्थर में भक्ति है, हर हवा में मां का आशीर्वाद है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब एक महान शक्ति और एक दिव्य परीक्षा के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसने संसार को भक्ति और क्षमा का अर्थ समझाया। माता वैष्णो देवी, जो तीनों शक्तियों का स्वरूप थी, माँ लक्ष्मी, मां सरस्वती और माँ काली की दिव्य ऊर्जा से युक्त थी। उनकी तपस्या और भक्ति से पूरी धरती प्रकाशित थी। उसी समय एक तांत्रिक साधक भैरवनाथ अपनी शक्तियों और अहंकार में डूबा हुआ था। उसे विश्वास था कि वह अपनी शक्ति से संसार की हर चीज को प्राप्त कर सकता है। जब उसने माता वैष्णो देवी के दिव्य स्वरूप को देखा तो उसके मन में अहंकार और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हुए। वह माता के पीछे चल पड़ा। माता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन भैरवनाथ अपने अभिमान में अंधा था। माता वैष्णो देवी बोली, भैरव, शक्ति का अर्थ किसी को जीतना नहीं होता। शक्ति का अर्थ होता है अपने भीतर के अहंकार को जीतना। लेकिन भैरवनाथ ने माता की बात नहीं मानी। उसने कहा, मैंने वर्षों तक साधना की है, मेरे पास अपार शक्ति है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। माता ने शांत स्वर में कहा, जिस शक्ति में विनम्रता नहीं होती, वो शक्ति नहीं, केवल अहंकार होती है। समय बीतता गया और अंत में जब भैरवनाथ ने माता का पीछा करना नहीं छोड़ा, तब माता ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। चारों दिशाएं प्रकाश से भर गई। पर्वत कांप उठे, आकाश में दिव्य ऊर्जा फैल गई। माता ने कहा, भैरव, मैंने तुम्हें कई अवसर दिए, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त करना होगा। और फिर माता की दिव्य शक्ति से भैरवनाथ का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब भैरवनाथ का सिर पर्वत की चोटी पर गिरा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह बोला, माँ, मैंने अपने अहंकार में आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपकी शक्ति को चुनौती दी। मुझे क्षमा कर दीजिए। माता वैष्णो देवी ने उसे देखा और उनके हृदय में करुणा जाग उठी। माँ बोली, भैरव, जिसके हृदय में सच्चा पश्चाताप आ जाता है, उससे माँ कभी दंड नहीं देती। तुमने अपनी भूल स्वीकार की है, इसलिए आज से जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा, वह तुम्हारे दर्शन किए बिना अपनी यात्रा पूर्ण नहीं मानेगा। तभी से माता वैष्णो देवी के भवन के बाद भैरवनाथ के मंदिर में दर्शन करने की परंपरा चली आ रही है। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्ची भक्ति के सामने झुकना पड़ता है। और माँ की कृपा उस व्यक्ति पर भी होती है
जो अपनी गलती को स्वीकार करके सच्चे मन से क्षमा मांगता है। माँ वैष्णो देवी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ दया होनी चाहिए, ज्ञान के साथ विनम्रता होनी चाहिए, और जीवन में हमेशा सत्य और भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए। जय माता दी।